हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। ज़रूर 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 जो है एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। आप लाइक कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता मकर राशि आपके लिए क्या ला रहा है। What do you need to release? Waning moon। अभी ना बहुत ज़्यादा हो सकता है कन्फ्यूजन चल रही है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं लाइफ में मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में सब कुछ, मेरे डिसीजंस जो अभी मैं ले रहा हूँ वो सही रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनली भी आप जो है ना कह सकते हो कि जैसे लो फील कर रहे हो, चुप चुप रह रहे हो। सबके ऊपर ना एक ऑब्जर्वेशन आपने पीरियड ले रखा है, अभी इसको भी ऑब्जर्व करना है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। और जिस भी स्थिति में चले जाते हो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप, जितनी भी खुशियाँ क्यों ना, जितना भी अच्छा टाइम क्यों ना चल रहा हो, आप अपने ही मूड में हो, आप अपने ही लो वाइब्रेशन में हो, चाहे कितना ही आसपास हंसी मजाक चल रहा हो, बट आपका अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है कि मैं यहाँ हूँ बट मेरे साथ वहाँ वो काम रह गया, मतलब जहाँ हो ना, जहाँ इंजॉय करना चाहिए वहाँ इंजॉय भी नहीं कर पा रहे हो। ध्यान कहीं ना कहीं मतलब कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ कुछ तो टेंशन वाली माहौल है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है इसको रिलीज करो। ठीक है। दूसरा, हम कई बार अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हैं, दुनिया हम पर प्राउड कर रही होती है और हम अपने ऊपर डाउट कर रहे होते हैं। तो आपको अपने डाउट्स पर भी काम करना है। देखो, हर एक इंसान के अंदर डाउट है, हर एक इंसान खुद को डाउट कर रहा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि सब कहीं पे मैं ही कॉन्फिडेंट हूँ, नहीं, हर किसी के अंदर डाउट है। बट काम डाउट पर करना है या काम जो है अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने में करना है, आपको वो देखना है कि या तो अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाओ या फिर अपने डाउट को खत्म करो। दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। दोनों ही काम एक सिंपल से एक सोल्यूशन पर आएंगे कि आप जितना मतलब पॉजिटिविटी पर ध्यान दोगे तो फ्रिक्वेंसी हाई होगी, डाउट्स को खत्म करोगे, वैनिश करोगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। और जब तक फ्रिक्वेंसी हाई नहीं होगी आप ऐसे ही रहने वाले हो। इसलिए या तो पॉजिटिविटी पर ध्यान दो या फिर नेगेटिविटी और डाउट्स को, फियर्स को खत्म करो। अब क्या करना है, देखो दोनों बात सेम ही है, पर करना क्या है, आपने कहाँ ध्यान देना है वो आप देख लो। अगर आप डाउट के ऊपर ही ध्यान लेकर चले जाओगे ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कोई भी उपाय कह लो, रेमेडी कह लो, दुनिया को कोई इंसान आपको वहां से, मतलब मून से सन की एनर्जी पर नहीं ले जा पाएगा। ये आप ही को करना है कैप्रिकॉर्न, ये आप ही को काम करना है, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। सो मुझे थोड़ा सा ये हफ्ता ऐसा लो लग रहा है, और ये भी लग रहा है कि हो सकता है तबीयत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है इस हफ्ते में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले से ही आपको पता लग गया है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। अगर आप रिलीज करते हैं डाउट्स को, फियर्स को, फिर तो बहुत बढ़िया है आपके लिए हफ्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसी फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है थोड़ा हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। वी हैव जॉय। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस स्थिति पर, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है इस स्थिति पर। ठीक है। और ये टाइम बहुत कम रह गया है, ये जो डाउट फियर वाला टाइम जो चल रहा है ना आपका, बहुत टाइम से चल रहा है और ये बहुत कम है आपके लिए। इसलिए ऑलरेडी वो कम है, ऑलरेडी वो कम रह गया है, उसका पार्ट कम रह गया। मान लो आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो, एंड पर आने वाले हो स्टोरी के, तो इसलिए पूरी जो है ना स्टोरी पर मत ध्यान रखो। अब ये ध्यान रखो कि जो मैंने स्टोरी पढ़ ली इसमें से मैंने सीखा क्या, और उससे आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब आपका एक चैप्टर गया लाइफ का और वो चैप्टर आपको कुछ सिखा के आया है, उस सीख पर ध्यान रखो बस। और इस टाइम पीरियड को जैसे कैसे करके निकालो, क्योंकि लाइफ में अच्छा टाइम है आपके, आने वाला टाइम अच्छा है, अब ये हफ्ता अच्छा है, और अच्छाई के ऊपर ध्यान दो। देखो यहाँ येलो लाइट है, येलो कलर का कार्ड है ना, पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। और मैं अभी इतनी देर से यही बोल रही थी। तो जो अच्छी साइड है ना आपकी, उसको उसको और खुशी से एक्सेप्ट करो, उसको और एंजॉय करो, उसको और सेलिब्रेट करो। ओके।
एंड इस पे भी देखो स्माइल बनी हुई है तो अभी इस समय पर आप स्माइल करिए, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन ग्रोथ है, नंबर 3 की एनर्जी आ गई है, क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है आपकी। और हो सकता है, देखो मून की एनर्जी है क्रिएटिविटी, ये भी बात करता है क्रिएटिविटी है, बट कई बार आपने अपनी ही क्रिएटिविटी को डाउट कर रहे होते हैं, तो डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके। यहाँ पर आपको स्माइली फेस ये भी कहता है कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, और अगर वो खुश हैं, अगर वो खुशियाँ खुशियाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ आप खुश रहो। आप अपनी टेंशनों को मत लेकर बैठ रहे हो कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। क्योंकि क्या होता है, माहौल चेंज होगा, माहौल चेंज होगा, आप उनके साथ खुश हो पाओगे तो आपकी भी वाइब चेंज होगी, है ना। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और मुझे स्माइली फेस और जॉय से भी लग रहा है कि ऐसा कुछ इनविटेशन आ सकता है, फ्रेंड्स से मिलना हो सकता है, थोड़ा मी टाइम स्पेंड करना हो सकता है, जहाँ पर आप अपने साथ थोड़ा, कहते हैं ना, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हैंडसम बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ ये भी हो सकता है कि जस्ट एक एग्जाम्पल की बात है कि मतलब आ, इसी हफ्ते में जो है नवरात्रि खत्म होंगे, नवरात्रों में हम नेल्स वगैरह नहीं कट वगैरह करते हैं, तो इस हफ्ते हो सकता है आपके नेल्स थोड़े बड़े हो गए, उनको आप शेप करोगे आफ्टर नवरात्रा, है ना हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है बात, बट कुछ लोग करते हैं ना, नेल्स वगैरह नहीं काटते नवरात्रों में। चलो, आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, नंबर 3 3 तीनों ही जो 3 नंबर है, मतलब ये 1 and 2 and 3, ये नंबर आपको 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 3 बहुत दिख सकता है, और यही टाइम पीरियड है जो एक्सपेंशन का है, जो ग्रोथ का है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ का है, जो आपके अंदर उस स्ट्रेंथ का है जो कहीं ना कहीं पहले थी, बट अभी कुछ टाइम से कुछ चल रहा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन में हो या कहीं ना कहीं डाउट में हो। डाउट मत करो, खुद की नॉलेज को भी, खुद की इंट्यूशन को भी, और खुद के टैलेंट को भी, ठीक है। यहाँ पर इंस्पिरेशन जो है वो ये बताता है कि, ये तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अभी फिलहाल के लिए ना कोई बायोग्राफी पढ़ने का, किसी तरीके की कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने का आपको या तो मौका मिलेगा, या आपको पढ़ना चाहिए जिन्होंने लाइफ में बहुत बहुत वो बहुत लो लेवल पर वो गए हैं, फिर उन्होंने जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ देखी है। सो या तो उनके बारे में पढ़ो, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा, ठीक है ना, इंस्पिरेशन मिलेगी, उससे आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, बट मैंने शुरू में भी कहा था खुद पे डाउट करते रहते हो, ठीक है। मिस्ट्रीज, कुछ ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके सामने आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। और आकाशिक रिकॉर्ड यहाँ पर भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपके सामने रिवील हो सकती हैं, ओके। मुझे, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, जो भी आप एग्ज़ाम आपने दिया है, या किसी तरीके का आपने कोई कंपटीशन आपका कोई रहा है या होने वाला है इस हफ्ते में, या इस हफ्ते के कोई एग्ज़ाम है आपके, रिजल्ट आपका अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। और मैं अभी ब्यूटी की बात कर रही थी, सी कितनी प्यारी लग रही है ना ये, आप खुद देखो, मैं ब्यूटी की बात कर रही थी कि आप ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, एंड दिस इज़ द कार्ड जो कि दोनों मैच हो रहे हैं, बहुत ग्लो अप दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। आप मतलब ऐसे डरे डरे से नहीं हो, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, जो आपको अच्छा लगता है ना अपने ऊपर, आप वो पहन रहे हैं, और आप जजमेंट में नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मकर राशि, ओके। कार्ड्स वी हैव फाइन बैलेंस wow. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. सो यहाँ पर फाइन बैलेंस की एनर्जी है कि ठीक है, ओके, थोड़ा सा लो एनर्जी अगर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोगों से मिल लो, बातचीत कर लो, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ कहीं घूमने, ठीक है। या अगर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर डाउट है तो अपने पुराने टाइम को याद कर लो कि पुराने टाइम में भी आपने बहुत जगह पर स्ट्रेंथ दिखाई है, बहुत जगह पर आपने अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, बहुत जगह पर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपको बहुत अप्रिशिएट किया है ना। थोड़ा सा बैलेंस ले आओ एनर्जी में। दूसरा, सिर्फ काम 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 नहीं करना है, प्ले टाइम अपने लिए निकालें, थोड़ा सा पावर नैप ले लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर की ऊर्जा है, विच मीन्स कि
कि या तो देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सारा दिन स्टडी स्टडी स्टडी, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा पावर नैप भी लें, थोड़ा सा प्ले टाइम भी निकालें अपने लिए। और ग्रीन कलर ये भी कहता है कि थोड़ा हीलिंग करें अपनी, ठीक है, अपने हार्ट चक्र को एक्टिव होने का टाइम दें। और बचपन का कुछ भी, अगर आपको कोई आपको टॉय पसंद था, कोई आपको होता ना, कुछ आपकी हॉबीज थी, कुछ आपको अच्छा स्पोर्ट्स कोई अच्छा लगता था, वो फिर से हॉबीज स्टार्ट करो। वो खेलना कुछ भी, जैसे मान लो बास्केटबॉल पसंद था आपको, आपको टॉयज कोई पसंद थे, वो वापस से अपनी लाइफ में एक बार लेकर आओ, क्योंकि उससे आपका इनर चाइल्ड हील होगा और आपकी लाइफ की बहुत सारी ब्लॉकेजेस खत्म होंगी, ठीक है। आपके लिए अफर्मेशन भी बहुत अच्छा रह सकता है। राइटिंग इज़ वेरी गुड, राइटिंग भी हमें हील करने में हेल्प करती है। कलरिंग भी हमें हील करने में जो है हेल्प करती है। पोट्री भी हमें हील करने में गाइड करती, मतलब हेल्प करती है। तो अभी आपने देखना है कि किस चीज़ से आपको हीलिंग और मिल सकती है, ठीक है। सो राइटिंग, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ लोग ना, देखो यहाँ पर भी पेपर है, यहाँ पर भी पेपर पेन है, कुछ आप लिखना चाहते हो, कोई बुक लिखना चाहते हो, कोई स्टोरी लिखना चाहते हो सकता है आप कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, कुछ है, इफ़ यू वॉन्ट गो फॉर इट। आई जस्ट सो 11 गो फॉर इट बोलते हुए, अगर कुछ ऐसा है गो फॉर इट, डरो नहीं, ठीक है। हो सकता है वो आपके लिए आपका पर्पस है, बट अभी आप थोड़ा कंफ्यूजन में है, ओके। आने वाला हफ्ता कोई आर्टिकल भी हो सकता है भाई, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझे सब कुछ थोड़ी याद आएगा, मुझे जो चीज़ें याद आ रही है मैंने बता दिया, ओके। आने वाला हफ्ता पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? द मजिशियन, देखो वो आपको मजिशियन देख रहे हैं और आप खुद पे डाउट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ लोग इंस्पायर होते हैं आपसे और आप खुद को डाउट कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस वो चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं और इस हफ्ते में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए देख लेते हैं, सिंगल्स कैप्रिकॉर्न आने वाला हफ्ता। वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स, लोगों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, देखो मैं बोल रही हूँ, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो, इतने गॉर्जियस, गुड लुकिंग, हैंडसम लग रहे हो आप। लोग आपको इंस्पायर, मतलब इंस्पिरेशन देख रहे हैं, लोग आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा जो है ना एडमायर कर रहे हैं और आप डर रहे हो। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखो पूरा हफ्ते का मैंने आपको एनर्जी बता दी है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट डर को, डाउट को निकाल दो, वो कुछ नहीं काम आने वाला है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। करियर कैसा है? बहुत सारे लोग अप्रोच कर सकते हैं आपको। करियर वाइज आने वाला हफ्ता कैसा है मकर राशि? ओके ओके ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सम इंफॉर्मेशन, न्यूज इज ऑन द वे, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ऐसा, ठीक है। दूसरा, बहुत दूर तक का सोचकर कुछ प्लान कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। दिस वीक इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल। ट्रैवल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपका इंटरनेशनल कोई, ठीक है, डील है, या कोई आपका देखो वर्क हो सकता है, ओके। और हो सकता है फिर क्लाइंट्स इंटरनेशनल हैं, कुछ ऐसी काम है यहाँ पर, ओके। ओवरसीज मतलब, ओके, आपका काम ही ओवरसीज से रिलेटेड है, कुछ ऐसा हो सकता है। एंड अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं आप। 2 ऑफ वॉन्ड से स्टेबल हो आप अपने काम में, ऑलरेडी एक काम बहुत अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो सकता है दूसरा भी आप साइड बाय साइड काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर हो आपको क्या चाहिए लाइफ में, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, स्पीड दिख रही है, जो भी ब्लॉकेजेस थी वो खत्म हो रहे हैं। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन में बहुत क्लैरिटी लेकर आ रहे हो। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पेपर वर्क की भी बात करता है, कोई पेपर वर्क हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दोनों ही कार्ड्स ट्रैवल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड स्वॉर्ड की ऊर्जा है, मतलब कि एयर एलिमेंट आ गया है, जहाँ पर आप स्मार्ट वर्क तो कर ही रहे हो बट अपनी बात रखने से डर नहीं रहे हो, ठीक है। जो मन में है, जैसे मान लो माइंड में कुछ आ रहा है तो उस चीज को आप एक्सप्रेस करने से डरोगे नहीं। उस चीज को एक्सप्रेस करते टाइम आपको ये नहीं लगेगा कि मैं फिल्टर लगाऊं, भाई मैं फिल्टर लगा के बोलूं कुछ, कि नहीं 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 ऐसे नहीं, अच्छा अच्छा वैसे मेरे को ऐसा सोच रही थी मैं ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बोलोगे जो आप बोलना चाह रहे हो। एंड दैट विल बी द वे जिसमें आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लेकर आ रहे हो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हो। बस एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि कोई भी सिग्नेचर कर रहे हैं या अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन वी हैव द सन, मैं बोल रही हूँ मून से सन की ऊर्जा में आ रहे हैं आप, बट आपको करना पड़ेगा ये वाला येलो वाला काम, मतलब कि पॉजिटिव रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। सक्सेस मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, पावर पोजीशन मिल रही है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। इनर चाइल्ड हीलिंग की बात मैंने अभी 2 मिनट पहले करी थी इस कार्ड के साथ,
ठीक है। और आपको फिर से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप अपने इनर चाइल्ड को हील करते हैं तो बहुत सारे आपके करियर ब्लॉकेजेस भी खत्म होंगे कैप्रिकॉर्न, एंड दिस इज द कार्ड। लियो एनर्जी इज लाइक कोई भी निग्लेक्ट नहीं, कोई भी जो है इग्नोर नहीं कर सकता है सन को, कोई भी। सबको पता लग जाता है सन निकल गया भाई, सुबह हो गई है, ठीक है। ऐसी ही एनर्जी है, आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। द सन इज ऑल्सो अबाउट एक्शन, काम बन रहे हैं, आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे सन कार्ड से कोई ना कोई गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपका कोई काम है बन जाएगा, फादर से कुछ तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए वो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं क्रिएटिव एस्पेक्ट बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे ना सन एनर्जी से बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा लगता है कि जैसे किंग, देखो लियो क्या है, पूरे जंगल का राजा है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड है, जरूरी नहीं है सबके लिए पोस्ट प्रमोशन है, बट कुछ सॉलिड है आपके करियर में इस हफ्ते में, ओके। लेट्स गो। हाँ, कोई इंटरव्यू है, कोई आपका कोई डील है, किसी तरीके का आप जॉब सोच रहे हो, इस हफ्ते में आती हुई नजर आ रही है, और क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। दोनों कार्ड्स क्लैरिटी की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? मकर राशि, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं? वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से यहाँ पहुंच रही हूँ। देखो ये कार्ड्स कौन से हैं, आप खुद बताओ। मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक है, बट शायद आप खुद को बहुत डाउट करते हो, तो ये टाइम पीरियड आपने काटा है पीछे, और उसी टाइम पीरियड को अभी भी ड्रैग करते चले जा रहे हो। तो अपने ऊपर से डाउट हटाओ, क्योंकि समय साथ दे रहा है, फेवरेबल है समय। ये समय ऐसा है जहाँ पर आपके लिए लक आपका साथ दे सकता है, यूनिवर्स आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समय कहीं ना कहीं हो सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था कि कुछ काम स्टक हैं, तो आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब इतना ज्यादा ना, इतना कुछ है नहीं, कहते ना राई का पहाड़ बना लेना, इतना कुछ है नहीं। क्योंकि ध्यान कहाँ है कि ये क्यों नहीं हुआ, ध्यान यहाँ नहीं ला रहे हो कि ये सब कुछ मेरे लिए हुआ, ध्यान ये कि ये क्यों नहीं हुआ। तो उस जगह से ध्यान हटाओ और ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आओ, एंड 9 से 10 की एनर्जी में, मून से सन की एनर्जी में आ रहे हो। और क्या लोगे कैप्रिकॉर्न, आपको यूनिवर्स कैसे कैसे देखो अलाइनमेंट में आपको कार्ड्स दे रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा दिख रहा है इस हफ्ते में, हो सकता है कि ट्रैवल या तो ज़्यादा है, या हो सकता है आप ये टाइम ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है ना, कि कुछ जस्ट किडिंग मतलब हो सकता है पास की कुछ चीज़ें भी हो सकता है कि ऐसा रही हैं, और वो चीज़ें आपको थोड़ा सा अभी थोड़ा सा डर रहे हो आप, पर सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून लाइक कि जैसे लक आपका साथ दे रहा है, तो कुछ लोगों के लिए कोई रुका हुआ पैसा था, किसी पैसे को लेकर कोई टेंशन थी, मनी रिगार्डिंग थोड़ा सा हेल्थ में भी पैसा लग रहा था, तो वहाँ से सब कुछ जो है ना वो टेंशनें ख़त्म हो रही हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मकर राशि स्टूडेंट्स, कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मकर राशि स्टूडेंट्स? वी हैव द 8 ऑफ वांड्स। मकर राशि स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस हफ्ते में ट्रैवल कर रहे हो, और आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, चिट चैट, मेल, मैसेजेस, कम्युनिकेशन रहने वाली हैं, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए ये सक्सेस की एनर्जी है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट सक्सेस। हो सकता है बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, अदरवाइज आप मैनिफेस्ट कर भी सकते हैं, आपको ये भी कहा जा रहा है अफर्मेशन करना स्टार्ट करो। आने वाला हफ्ता आपके लिए मकर राशि, हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी हेल्थ है, बहुत अपने हेल्थ को लेकर सीरियस हो रहे हैं आप, बहुत स्टेबल हो रहे हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अपने हेल्थ के बारे में। एक होता है ना कि एक होता है चल यार देख लेंगे, चल कुछ खा लेते हैं, नहीं नहीं यार चल कल कल कर लेंगे थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान, आज कुछ है ना मंगा लेते हैं, ऐसा होता है। इस हफ्ते में ऐसा नहीं करने वाले हो आप, बहुत सीरियस हो अपनी हेल्थ को लेकर, और अपने घर के लोगों के लिए भी, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हो अब आप। वी हैव डिटैच, आपको ये कहा जा रहा है कि ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ भी, और अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ भी, एंड कहीं ना कहीं जितना हो सके पुरानी चीज़ों को जाने दो, अटैचमेंट्स को जाने दो, रिलीज़ करो अपने अंदर से, वो डर को रिलीज़ कर दो जिसके साथ, मतलब एक होता ना जैसे मान लो ब्रेकअप हो गया और सैड सॉन्ग सुनने स्टार्ट कर दे, एक तो ब्रेकअप हो गया ऊपर से और 4-4 दिन तक सैड सॉन्ग सुन रहे होते हैं, और उस फ्रिक्वेंसी को और बढ़ा देते हैं कि हाँ ऐसा हुआ ना, ऐसा और हो जाए, नहीं,
अगर आप मान लो ब्रेकअप हो भी गया, ठीक है, तो सैड सॉन्ग क्यों सुनने हैं? अच्छे अच्छे गाने भी आ गए हैं ब्रेकअप के लिए, जो मस्ती मजाक वाले हैं वो सुन लो भाई, अगर सुनने ही है तो। नहीं तो फिर अच्छे सॉन्ग सुनो, कोई और आ जाएगा लाइफ में। नहीं, पर क्या है ना कि जैसे अगर मान लो ब्रेकअप हो गया तो 4 महीने वही सॉन्ग सुन सुन के और रोते रहते हैं। वो नहीं करना है। मतलब पास्ट की जो भी चीजें हैं उनको लेट गो करो और उन पर हंसना शुरू कर दो कि हाँ, हमने उस टाइम पे ये सीखा और हमें अब आगे बढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल। ये आपके साथ ऑनेस्ट रहने के लिए कहा जा रहा है आपको। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।